फ्रेंड्स जब भी हमें हमारे मन मुताबिक काम नहीं मिलता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं ना। और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। और साथ ही साथ अगर हमें हमारी पसंद का काम नहीं मिलता है तो दूसरे काम को करने में भी मन नहीं लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर ऐसा है तो आज का यह वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह समझ जाएंगे कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और अगर आपको अपने मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा है और दूसरे काम में अगर हाथ आजमाया जाए तो वो भी आपको तरक्की के शिखर पर ले जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाती हूँ। एक पंडित था विद्याधर। विद्याधर के जो पूर्वज थे वो हमेशा से ही ब्राह्मण का ही काम करते हुए आए थे। और दूर दूर तक जो अनेक सेठ थे वो सभी उनको अपने यहाँ पर बुलाया करते थे। मगर दुर्भाग्यवश एक दिन ऐसी महामारी आई कि लोगों का घर से निकलना ही बंद हो गया और सभी अपने अपने घरों में सिमट गए। घरों में सिमटना तो क्या, लोगों के रोजगार तक छूट गए। अब उनमें पंडित विद्याधर भी शामिल थे। पहले पंडित विद्याधर की अच्छी खासी आय हो जाती थी क्योंकि उनको लोग अपने घरों में बहुत बुलाते थे और उनको बहुत अधिक ज्ञान भी था। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हुए, इसी कारण से उनको यजमान अपने यहाँ पर बुलाया करते थे। लेकिन इस महामारी के कारण अब सभी लोगों ने उन्हें अपने घर पर बुलाना बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो जो उनकी सेविंग्स थी वो उनसे अपना और अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का पालन पोषण करते रहे। लेकिन आखिर सेविंग्स कब तक चलती, धीरे धीरे वह खत्म होने लगी। और अब पंडित विद्याधर जी को समझ ही ना आए कि आखिर वह काम करे तो क्या करे। एक दिन उनकी वाइफ को बहुत तेज फीवर हो गया। अब ऐसे में उन्होंने देखा कि ना तो उनके पास पैसे हैं, ना ही खाने को कुछ है, ना ही अपनी वाइफ को देने के लिए अच्छा भोजन है। अब वह बड़े परेशान हुए और चिंता में उन्हें लगा कि इससे तो बेटर है कि अपनी लाइफ ही खत्म कर दी जाए, इस झंझट से ही, इस जीवन से ही मुक्ति पाई जाए। वो अपनी वाइफ को उसी हालत में और बच्चों को भूख से बिलखते छोड़कर सुसाइड करने के लिए चल दिए। चलते रहे, रास्ते में अचानक उनकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु से भेंट होने पर उन्होंने कहा कि इस समय तुम कहाँ जा रहे हो जबकि सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। अब पंडित विद्याधर साधु जी से बोले कि महाराज, मैं क्या करूं, पहले महामारी आने से पहले सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मैं अपने बच्चों की एजुकेशन पर पूरा ध्यान दे रहा था, घर में अच्छा खाने पीने का सब इंतजाम था। लेकिन इस महामारी ने तो जैसे घर में फाके ला दिए हों। मुझे तो केवल पंडिताई का काम ही बहुत अच्छी तरह से आता है जिसको मैं सुहर तरीके से करता हूँ। लेकिन दूसरे कार्य को करना तो मेरे बस की ही नहीं है। और मुझे यह समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर मैं अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का पेट पालने के लिए क्या काम करूं। आज मेरी वाइफ की हालत बहुत अधिक खराब है और मेरे पास उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी नहीं है। साधु उसकी बात सुनकर बोले, तो बस इसी बात से घबराकर तुम कायरों की तरह से आत्महत्या करने जा रहे थे। ब्राह्मण बोला कि मैं फिर क्या करूं, मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रास्ते बहुत हैं, सिर्फ आत्महत्या के रास्ते को बंद कर दो। कायरों वाले रास्ते को बंद करके बहादुर लोगों की तरह से सोचो तो तुम्हें एक नहीं अनेक रास्ते नजर आएंगे। पंडित विद्याधर साधु की बात सुनकर बोले, बोलना तो बहुत आसान है, आपने सहजता से बोल दिया कि अरे दूसरा काम भी देख लो। आपने तो मुझे आराम से बोल दिया कि दूसरा रास्ता देखो। भाई दूसरा रास्ता मैं कहाँ से देखूं, इस महामारी में सभी कुछ तो बंद हो गया। साधु ने कहा, ठीक है ऐसी बात, मैं तुम्हें दूसरा रास्ता अभी दिखा देता हूँ, चलो मेरे साथ। और उन्होंने पंडित विद्याधर को अपने साथ ले लिया। साथ लेते लेते वे दूर एक थोड़े से निर्जन जगह पर निकल गए। वहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और उन पेड़ों में फल भी लगे हुए थे। साधु ने कहा कि यहाँ पर जो सब्जियां और फल लगे हुए हैं तुम इनको तोड़कर बाजार में बेचो और इससे तुम्हें इतनी आय हो जाएगी कि तुम अपने बीवी बच्चों का अच्छे से ध्यान रख पाओगे, कम से कम वो भूखों मरने से तो बच जाएंगे। पंडित विद्याधर को साधु की यह बात पसंद आई और उन्होंने उसी समय कुछ फल और सब्जियां तोड़े और उनको मार्केट में लेकर चले गए। हाथों हाथ वो बिक गए, उससे उनको कुछ पैसे मिले जिससे कि उन्होंने घर का राशन लिया और वाइफ के लिए दवाइयां ली। कुछ समय बाद पत्नी ठीक हो गई। अब बस विद्याधर की यही आदत बन गई कि वह सुबह उठते और उसके बाद फल और सब्जियां तोड़ने निकल पड़ते और उनको बाजार में बेचते। और इस तरह से कम उनका गुजारा होने लगा और फैमिली में किसी को भी इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई जैसे कि कुछ दिन पहले हो रही थी। अब पंडित विद्याधर भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे और उन्हें लगा कि जब तक महामारी चल रही है या जब तक कुछ नहीं होता है तब तक यह काम ही ठीक। उन्होंने उस काम को एक तरह से अपना लिया। धीरे धीरे उनका यह काम अच्छी तरह से चल निकला। ऐसे करते करते 9-10 महीने बीत गए और उसके बाद धीरे धीरे महामारी का प्रकोप भी कम होने लगा
और लोगों ने उन्हें पहले की तरह से ही अपने घरों में, अपने फंक्शंस में, अपने सभी त्योहारों में इनवाइट करना शुरू कर दिया। और इस तरह से पहले की तरह से जो उनकी लाइफ थी वो फिर से नॉर्मल हो गई। अब पंडित विद्याधर जी को यह बात समझ आ गई कि वाकई जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो हमारे सामने अनेक ढेर सारे रास्ते खुल जाते हैं। केवल जरूरत होती है तो अपनी आंखों को खुली रखने की, जिससे कि हम उन 10 रास्तों को देख सकें। क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, लाइफ में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और हमेशा हर काम को, जहां पर भी हमें लगता है कि उस काम को अच्छी तरह से किया जा सकता है, पॉजिटिव तरह से उस काम को करना चाहिए। ऐसा करके जल्दी हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, या एक काम बंद हो जाता है तो ऐसा नहीं कि हम बस अफसोस करने लगे और यह सोचने लगे कि अरे अब तो कुछ बचा ही नहीं है। हमेशा एक रास्ता बंद होता है तो 10 नए रास्ते खुल जाते हैं। बस जरूरत होती है अपनी आंखें उन 10 रास्तों की तरफ मोड़ने की, और फिर उसके बाद मनचाही कामयाबी मिलने में ज्यादा देर नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ।